आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है और उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। टाइप्स ऑफ एमसीबी के प्रकार पढ़ेंगे। हमारी एमसीबी बहुत टाइप की होती है, जैसे के टाइप होती है, बी टाइप होती है, सी टाइप होती है। अभी मैं आपको जो एमसीबी दिखा रहा हूँ ये हमारी 3 पोल की एमसीबी है और ये हमारी एमसीबी सी टाइप की एमसीबी है। और ये जो 2 पोल की एमसीबी दिखा रहे हैं ये एमसीबी 2 पोल की एमसीबी यानी डीपी पोल की है। तो इसी एमसीबी का डिफरेंस बताएंगे कि जो हमारी एमसीबी होती है कैसे यूज करते हैं हम लोग एमसीबी का, और कौन से एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम क्या होता है और ओवर टाइम क्या होता है, जो हमारी ऑपरेटिंग टाइम में क्या क्या काम करती है। दोस्तों, जो हमारी एमसीबी में टर्मिनल बनाए जाते हैं, इस एमसीबी का जो टर्मिनल दिखा देता हूँ पहले आपको बनाकर, कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्मिनल हमारे ऐसे बनाए जाते हैं। ये 2 पोल की एमसीबी होगी तो 2 टर्मिनल बनाए होंगे, या 3 पोल की एमसीबी होगी तो 3 टर्मिनल बनाए होंगे। दोस्तों, जो हमारी एमसीबी होती है तो ये जो हमारा टर्मिनल काम करता है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन को काम करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है आगे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको कि ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है। और ये जो हमारा ट्रिपिंग होता है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होती है। सबको मालूम होगा कि जो एमसीबी होती है 2 तरह के डिवाइसों को काम करती है, ओवरलोड ट्रिपिंग और शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग। यदि हमारे एमसीबी से ओवर करंट जा रहा है तो ये हमारी ट्रिप कर देगी, और यदि यहाँ हमारे एमसीबी के आसपास कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये एमसीबी हमारी ट्रिपिंग का काम करती है। एमसीबी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है दोस्तों। यह एमसीबी जो हमारी है 415 वोल्ट एसी सप्लाई पर काम करेगी। इसकी जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, आपको इनपुट आउटपुट कनेक्शन कैसे करना है पूरा इसमें दिया जाता है। दोस्तों, बता देता हूँ जो एमसीबी हमारी होती है 2 तरह के प्रोटेक्शन का काम करती है। एक तो हमारी प्रोटेक्शन का ये है कि यदि हमारे एमसीबी से ओवर करंट आ रहा है तो हमारी ट्रिप कर देगी। यदि एमसीबी जहाँ जिस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन की लगी है वो यदि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का काम करती है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो ये हमारी एमसीबी ट्रिप का काम कर देती है, यानी ट्रिप कर देती है, जिसके कारण हमारे उपकरण बच जाते हैं, जैसे मोटर हो गया, फ्रिज हो गई। हम लोग घर पे भी एमसीबी का यूज करते हैं और इंडस्ट्री में भी एमसीबी का यूज करते हैं। दोस्तों, एक मैनुअली ऑपरेटिंग है, इसको हमें मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है, यानी ऑफ करने के लिए हमें खुद को जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होती। और ऑफ करने के लिए खुद जाना पड़ता है, इसे ऑटोमेटिक नहीं होती। दोस्तों, यदि हमारी एमसीबी ऊपर की ओर करेंगे तो ऑन हो जाएगी, नहीं ऑन दिखने लगेगा। यदि हम इसको नीचे की ओर कर देंगे तो ऑफ दिखने लगेगा। 3 पोल की एमसीबी है दोस्तों, ये सी टाइप की एमसीबी है। अब मैं आपको कंप्लीट जो टाइप्स ऑफ एमसीबी होती हैं, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, इनका यूज बताएंगे कि ये एमसीबी कहाँ यूज किए जाते हैं और करंट रेटिंग इसका क्या है, और कितने टाइम पर ऑपरेट होती है, कितने टाइम पर हमारी ऑफ होती है, यानी बंद होती है, ट्रिपिंग करती है। चलिए सबसे पहले हमारी बी टाइप एमसीबी ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये कह देंगे कि 10 एम्पियर की हम रेटिंग के सारे एमसीबी को मान लेंगे। या हमारी जो एमसीबी है हम 10 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कराएंगे। यदि हम 10 एम्पियर करंट इस बी टाइप के एमसीबी में फ्लो कराते हैं, जैसे इस एमसीबी में 3 से 5 गुना हमारे करंट ओवर जाती है तो हमारी एमसीबी ये ट्रिप कर देगी। जैसे हमारी एमसीबी में 3 से 5 गुना करंट ओवर जाती है तो ये ट्रिप कर देती है। कितने सेकंड में करेगी, जो हमारी ऑपरेटिंग टाइम है। ये ट्रिपिंग करंट है, ट्रिपिंग ट्रिपिंग करंट है, ये होता है ऑपरेटिंग करंट। ऑपरेटिंग करंट जो हमारा ऑपरेट होगा 0.04 से, ये 1 सेकंड के अंदर ही हमारा ऑपरेट कर देती है, यानी बंद कर देती है। 3 से 5, जैसे हमारा ये एमसीबी 10 एम्पियर तक की वैल्यू के लिए है कि हम इसमें से 10 एम्पियर के करंट गुजार सकते हैं। यदि हमें यहाँ 30 से 40 एम्पियर की करंट को फ्लो कराएंगे इस एमसीबी से आएगी तो हमारे 0.4 सेकंड से 1 सेकंड के बीच हमारी एमसीबी ट्रिप कर देगी, नहीं ऑफ हो जाती है। दोस्तों, जो बी टाइप की एमसीबी होती है इसको यूज हम लोग घरों पे ज़्यादा करते हैं। जो यूज करते हैं इसको घरों पे करते हैं, हाउस के लिए। उसमें से जो हम लोग घर की डिवाइस लगाए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसी टाइप के एमसीबी लगाते हैं 10 एम्पियर तक के। और बी टाइप के एमसीबी होती है ताकि हमारा बहुत कम समय में ऑपरेट हो जाए, यानी बंद हो जाए, ताकि हमारा काम, हमारी जो डिवाइसें हैं बची है, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गई, मशीन हो गई, घरों पे लगी होते हैं, मोटर होते हैं, तो बी टाइप के एमसीबी लगाने से ही होता है कि इसका जो हमारा ऑपरेटिंग टाइम है बहुत कम सेकंड में हमारी एमसीबी ट्रिप कर देती है। इसलिए इस एमसीबी को हम बी टाइप के एमसीबी को घर पे यूज करते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है सी टाइप की एमसीबी। जो हमारी सी टाइप की एमसीबी होती है ये 5 से 10 गुना तक करंट को झेल सकती है। जैसे हमारी 10 एम्पियर की एमसीबी है, इसमें से हम 5 गुना करंट गुजारेंगे तो हमारी जो एमसीबी ट्रिप करने की टाइमिंग है 0.4 सेकंड, 3 सेकंड के बीच। इसका थोड़ा टाइम बढ़ गया है। पहले देखिए 1 सेकंड में ट्रिप हो रही थी बी टाइप की एमसीबी, ये सी टाइप की एमसीबी जो है 3 सेकंड तक हमारे करंट को झेल सकती है, ओवर करंट को। फिर उसके बाद ये 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट जा रहा है, नहीं इसके ज़्यादा करंट जा रहा है, इसके वैल्यू से जितने हम एमसीबी जितने रेटिंग के लगाए हैं
उस रेटिंग से ज़्यादा करंट जाता है तो हमारा ट्रिप कर देती है। दोस्तों इसको यूज हम लोग मोटर के लिए यूज करते हैं। जो मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर हो, कोई भी मोटर हो, वहाँ पे हम लोग इस एमसीबी को यूज करते हैं चलाने के लिए। हमारे जो मोटर होता है कभी भी ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड में ज़्यादा करंट ले रहा है, 3 सेकंड तक में हमारा मोटर को ट्रिप कर देगी सी टाइप की एमसीबी, यानी बंद कर देगी। नेक्स्ट आता है डी टाइप की एमसीबी। जैसे हमारी ये एमसीबी सी टाइप की है, इस एमसीबी के माध्यम से हम लोग मोटर को कंट्रोल करेंगे और मोटर को ऑन ऑफ करेंगे। यदि इस एमसीबी में से, इस एमसीबी की जो हमारी वैल्यू है यानी 10 एम्पियर तक की करंट को झेल सकती है, फ्लो करा सकती है, यदि इसके ऊपर 20 एम्पियर 30 एम्पियर के करंट जाएगी तो 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर देगी, हमारे मोटर को ऑफ कर देगी। ये सी टाइप की एमसीबी है। फिर आता है डी टाइप की एमसीबी। दोस्तों डी टाइप के एमसीबी होता है 10 से 30 गुना की करंट को हमारे जो करंट होती है उसके ऊपर तक के फ्लो करा सकती है। यदि 30 गुना से ज़्यादा की करंट आ गई तब फिर हमारा जो डी टाइप के एमसीबी है 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच हमारा ये मोटर यानी कोई भी डिवाइस जिसके लिए हम यूज करते हैं डी टाइप, उसको ट्रिप कर देगी यानी बंद कर देती है। हम लोग सबसे ज़्यादा डी टाइप की जो यूज करते हैं एमसीबी को वेल्डिंग मशीन में करते हैं। जो वेल्डिंग मशीन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग मोटरों में भी यूज कर लेते हैं। वेल्डिंग मशीन को क्या होता है, कभी कभी हम ज़्यादा करंट पे वेल्डिंग करना होता है तो 10 से 30 गुना तक जब हम वेल्डिंग के करंट को कर लेते हैं, यदि उससे ज़्यादा हो गया तो हमारी एमसीबी ट्रिप कर देती है। ये जो ट्रिपिंग टाइम है तो हमारी 10 से 30 गुना जैसे करंट कर गया तो ऑपरेट कर देती है एमसीबी, नहीं ऑपरेट नहीं हमारी एमसीबी को बंद कर देती है। तो कभी कभी देखते हो वेल्डिंग करने वाला जो वेल्डर होता है तो हमारे जो रॉड को गलने के लिए जो लोहा उसका हार्ड होता है तो उस लोहा को गलाने के लिए करंट की वैल्यू को ज़्यादा करता है, यानी 10 से 30 गुना की करंट को बढ़ा सकता है। यदि और उसके एमसीबी की जो क्षमता है उस एमसीबी की क्षमता से ज़्यादा की करंट करता है तो हमारी जो डी टाइप के एमसीबी है 0.04 से 5 सेकंड के बीच हमारी एमसीबी को ट्रिप कर देगा। इसीलिए हम लोग डी टाइप के उपयोग वेल्डिंग मशीनों में करते हैं। जो के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी होती है, ये जो हमारी एमसीबी के टाइप की हो गई, जेड टाइप की एमसीबी होगी 8 टू 12 टाइम्स यानी 12 गुना करंट को झेल सकती है। उसके बाद हमारी एक 0.01 सेकंड में ट्रिप कर देती, बहुत फास्ट ट्रिप करती है। इसलिए इसको हर जगह यूज नहीं करते, कौन किसी किसी खास जगहों पे यूज करते हैं, उसको बता देंगे आगे कि कहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों जो जेट टाइप की एमसीबी होती है बहुत वो होती है हॉर्डली, इसको एमसीबी बोलते हैं, यानी हॉर्डली ट्रिपिंग सेंसिटिव जो होती है, मतलब बहुत कम करंट के वैल्यू पे ही हमारी एमसीबी ट्रिप कर देती है। जैसे 2 से 3 मिली एम्पियर भी हमारा करंट कम ज़्यादा हुआ तो हमारी एमसीबी 0.001 सेकंड में ही हमारी एमसीबी को ट्रिप कर देता है। यानी जो जेट टाइप की एमसीबी है, मान लो 10 एम्पियर की एमसीबी है, 10 एम्पियर की एमसीबी में से यदि हमारा 1 एम्पियर भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारी एमसीबी 0.01 सेकंड फास्ट, बहुत फास्ट होती है ट्रिप करने के लिए। इसलिए इस एमसीबी को हॉर्ड एमसीबी यानी सेंसिटिव बोलते हैं। बहुत हार्ड होती है सेंसिटिव करने के लिए, बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है, छोटे मोटे फॉल्ट को तुरंत ट्रिप कर देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे बी टाइप के एमसीबी, सी टाइप के एमसीबी, डी टाइप के एमसीबी, 4 टाइप के टाइप के, जेड टाइप के, यानी हमारे जो 4-5 टाइप के एमसीबी होती है उसको जो ट्रिपिंग टाइमिंग होती है बी टाइप की जो होती है 1 सेकंड में हमारी, इसलिए घरों पे हम लोग लगा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट आता है तो हमारी एमसीबी को ट्रिप कर देती है। घरों पे नॉर्मल हम लोग न्यूट्रल फेस के लिए लगाने के लिए हम लोग 2 पोल की एमसीबी लगाते हैं। यदि घर में ही हमारे मोटर को चलाना है और बड़े बड़े फ्रीजर को चलाना है और एसी को ऑन करना ऑफ करना, उसके लिए हम लोग 3 पोल की एमसीबी को यूज करते हैं। तो ये हमारी एमसीबी सी टाइप की एमसीबी होती है, इसको भी हम लोग घर पे यूज करते हैं। सबको मालूम हो गया होगा जो एमसीबी होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं। और जो हमारी एमसीबी 415 वोल्ट के लिए एसी सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं इसको, तो हम लोग अभी नॉर्मली यही चलती है हमारे घरों पे। सबको मालूम हो गया है कि जो हमारी एमसीबी होती है इसको जो टर्मिनल पॉइंट बनाए जाते हैं कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं। ये जो होता है ओवरलोड के लिए होता है, ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। जब हमारी एमसीबी से कोई भी ओवरलोड करंट गुजरने लगती है तो हमारी ये पत्तियां शॉर्ट कर देती है, यानी हमारी एमसीबी ट्रिप कर देती है। कभी भी हमारा जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हमारे ये डिवाइस काम करती है और हमारी एमसीबी को ट्रिप कर देती है। ऑन होता है, ऑफ होता है, 2 तरह के होते हैं, ऊपर करोगे नीचे करोगे तो। टोटल ये हमारी एमसीबी होती है। एमसीबी के आप जान गए होंगे कितने प्रकार की होती है, क्या यूज किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ एमसीबी बी सी के डी एफ होती है एमसीबीयाँ, और सारे का वैल्यू आप देख लेना और कौन सी यूज कहाँ करते हैं। जो हमारी वेल्डिंग मशीन भी होती है डी टाइप की एमसीबी यूज करते हैं। के टाइप के एमसीबी और जेड टाइप के एमसीबी हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, हार्डली सेंसिटिव होती है, बहुत कम समय में ऑपरेट कर देती है। तो आप एक छोटा मोटा फॉल्ट हो भी जाता है तो बार बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पे बहुत अच्छी मशीन, बहुत सेंसिटिव मशीन को लगाएं ताकि ये एमसीबी उस मशीन को बिल्कुल खराब ना कर पाए। और ये हमारी जनरली हमारी बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप ही यूज किया जाता है। दोस्तों आशा है कि आप लोग हमारी एमसीबी को अच्छे समझ गए होंगे। या चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।